नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल सब कुछ पर। दोस्तों, काफी समय हो गया था, कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। सोचा क्यों ना आज आप लोगों से कुछ बात की जाए। और होता दरअसल ये है कि काफी सारे आइडियाज, कभी कभी न्यूज देखते हैं, कुछ आइडिया दिमाग में आता है, सोचता आप लोगों से चर्चा करूंगा, या अगेन कोई जनरल मेरे को लगता है कोई बात सही है, आप लोगों के साथ एक बार उस पर डिस्कशन किया जाना चाहिए, आप लोग के फीडबैक्स लेने चाहिए। बट अगेन कहीं ना कहीं टाइम नहीं मिल पाता। सोचते पहले स्क्रिप्ट बनाएंगे प्रॉपर, एक एक पॉइंट नोट डाउन करूंगा, फिर आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। बट समय की व्यस्तता के कारण कहीं ना कहीं उतना समय मिल नहीं पाता। और अल्टीमेटली होता ही है कि हमारे जो चैनल है सब कुछ, इस पे बैक टू बैक वीडियोस नहीं आ पाती, कभी कभी 2 3 4 4 महीने भी हो जाते हैं। तो एक विचार मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना बिना किसी तैयारी के, बिना किसी स्क्रिप्ट के, जैसे आमतौर पे दो दोस्त बात करते हैं उस तरह से बात करनी शुरू की जाए। और इस सीरीज का मैं नाम रखने की सोच रहा हूँ मेरे हिसाब से, बिकॉज यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई पॉलिटिकल सिचुएशन है, देश में जो कुछ हो रहा है, या इन जनरल जो भी कुछ ना कुछ आए दिन ऐसा होता है कि किसी ना किसी बात के आप रूबरू होते हैं, कोई ना कोई नई बात सुनाई देती है और उस बेस पे कोई ना कोई विचार, कुछ आइडिया अपने आपके मन में डेवलप होते हैं। तो जस्ट वो डिस्कशन करने का आपसे विचार है। तो कोशिश यही करूंगा कि आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी जो भी मुझे आइडिया समझ आ रहा है, जो भी कोई न्यूज देखता हूँ, उसके ऊपर मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। और इस सीरीज का नाम रखूंगा मेरे हिसाब से। तो अगेन आपके पास पूरी आजादी होगी अलग विचार सोचने की, अलग चीजें करने की। लेकिन अगेन जैसा मैं बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो कुछ बात हो सकती है या मुझे जो फिलहाल सही लग रहा है, उस पर एक बार आपसे चर्चा किया करूंगा। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए सब कुछ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। अब सवाल है कि आज किस विषय में बात की जाए। आज मुझे मन कर रहा है कि एक बार आपसे बात करूं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। जब से कोरोना वायरस आया है तो आप देख रहे हैं वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जॉब्स में तो बढ़ ही गया है। ऑनलाइन एजुकेशन, बिकॉज चाहे स्कूल है, कॉलेजेस हैं, तो जो लोग जल्दी अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो काफी सारे स्कूल्स हैं, इवन मैंने सुना है कुछ कॉलेजेस भी हैं कोचिंग सेंटर्स हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ रुख कर रहे हैं। ऑलरेडी अनअकैडमी है जिसमें मैं ऑलरेडी काम करता हूं पिछले 1 साल से, बायजूस है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स हैं, वेल एस्टेब्लिश कंपनीज हैं जो ऑलरेडी ऑनलाइन एजुकेशन के फील्ड में काम कर रही हैं। अब सवाल है कि ऑनलाइन एजुकेशन का क्या फ्यूचर है। देखिए, अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं तो मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त फ्यूचर है। आज नहीं तो कल, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो एजुकेटर है, टीचर है, उसको इसके एडवांटेजेस समझ आएंगे और धीरे धीरे लोग इसकी वैल्यू करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैं तो बहुत लंबे टाइम से एजुकेशन फील्ड में जुड़ा हुआ हूं और हर फॉर्मेट पे क्लासरूम के अंदर पढ़ा चुका हूं, बोर्ड के ऊपर, उसके बाद ऑफ कोर्स यूट्यूब पे काफी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मैंने लिए हैं, और अभी अनअकैडमी के ऊपर लास्ट 1 साल से मैं लगभग डेली लाइव स्ट्रीम क्लासेस ले रहा हूँ 3 से 4 घंटा। तो मैं आपको समझा सकता हूँ हर प्लेटफॉर्म पे मुझे एक्सपीरियंस है, जिस बेस के ऊपर मैं ये बात आपसे बोल सकता हूँ कि अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं एजुकेटर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी ऑनलाइन एजुकेशन में। ऑफकोर्स मैं ये बात मानता हूँ, एज अ एजुकेटर जो बेसिक ट्रेनिंग हमारी हुई है वो मे बी बोर्ड पे पढ़ाने की हुई है, तो जो नए लोग हैं वो जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, जो पुराने लोग हैं उनको बड़ी तकलीफ है ना, दे फील कंफर्टेबल कि वो चौक से या मार्कर से बोर्ड पे पढ़ाएं। बट देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे इंडस्ट्री चेंज होती है, मार्केट चेंज होती है, हमें भी उसके साथ अडेप्ट होना चाहिए, है ना। अगर बहुत सारे स्टोरीज आपके पास है जिन कंपनीज ने, जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं किया, वो कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद रेस में पीछे छूट जाते हैं। और मेरे ख्याल से ऑनलाइन एजुकेशन भी एक वही फील्ड है। तो एज अ एजुकेटर मैं आपको सलाह दे सकता हूं कि हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे। क्लासरूम में पढ़ाना ऑफकोर्स कंफर्टेबल है, आप कैमरे को देख के पढ़ाना मे भी नहीं समझ आ रहा, स्टूडेंट को समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, या ऑनलाइन इंटरेक्शन के थ्रू पढ़ाना, बहुत सारी डिस्टर्बेंस, अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। आपके नोट्स हैं वो सब आपके पास कॉपी के अंदर है, उसको पीपीटीज में या उसको पीडीएफ्स में कन्वर्ट करना एक मुश्किल काम है। बट ये काम आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा तो बजाय इसके कि इससे डरे, मेरे को ऐसा लगता है एक्सप्लोर करना चाहिए। आप दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा लगाएं और देखें कि क्या आप भी ऑनलाइन की तरफ जा सकते हैं। वेदर चाहे वो आपके नोट्स हो, रिकॉर्डेड वीडियोस हो, या लाइव स्ट्रीमिंग करना हो, यूट्यूब पर करना हो, या अगेन कोई पेड पोर्टल हो, आप कोई कोर्स चलाना चाहते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अगेन मैं ऐसा बोलूंगा कि स्ट्रेटेजी बहुत सारी हो सकती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाद में हो सकता है इसके ऊपर मैं और कुछ डिस्कशंस आप लोगों के साथ करूं, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी।
जहां तक स्टूडेंट्स की बात है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स देखिए जो ऑफलाइन एजुकेशन हमारी है इंडिया के अंदर, वेदर वो क्लासरूम प्रोग्राम है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम है कि अच्छे फैकल्टी नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप बोलते हैं हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में या जिस कोचिंग में हम पढ़ रहे हैं वहाँ अच्छे टीचर नहीं है और हर अच्छे टीचर को हर जगह पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप एक अच्छी फैकल्टी से फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना चाहते हैं, बात समझिए, ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत अच्छा माध्यम है। इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकेशन, देश में ज्यादातर बच्चे गांव में रह रहे हैं, है ना, या ऐसी जगह रह रहे हैं कि एक अच्छे शहर में जाके एक अच्छी कोचिंग में एडमिशन आप नहीं ले पा रहे हैं, या मे बी आप आईटी में नहीं जा पाए, आप किसी जो कॉलेज आप ड्रीम कर रहे थे वहां नहीं जा पाए, बट वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन से आज आपके पास हैं। और अगर इवन इकोनॉमिक टर्म में बात करूं तो बहुत चीप रेट पे है। इंटरनेट जो एक समस्या था बहुत समय पहले तक, अभी जब से ये जियो वाला पूरा आप देख रहे हैं रिवॉल्यूशन हुआ है, तो रिलेटिवली बहुत चीप है और लगभग सभी जगह पहुंच रहा, जहां नहीं पहुंच पा रहा आने वाले 2-4 साल में पहुंचेगा। तो मेरे हिसाब से अगेन मैं बोलूं तो ऑनलाइन एजुकेशन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप एजुकेटर, आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं जो शायद अभी आपको लग रहा हो, लेकिन अगर ओवरऑल पिक्चर आप देखेंगे तो इसके इतने फायदे हैं कि आपको आज या कल स्विच करना ही पड़ेगा, और जितना लेट करेंगे इसमें शायद कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान कर रहे होंगे, है ना। तो इस पे आप लोगों के क्या विचार है, एक बार कमेंट्स अपने शेयर करिएगा और मुझे बताइए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप मेरे विचार जानना चाहते हैं। वो पॉलिटिकल हो सकता है, नॉन पॉलिटिकल हो सकता है, ऑफ कोर्स हर चीज मुझे नहीं पता, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी उस पर ही बात करूंगा, है ना। वो आपकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी आइडिया जिस पे आप चाहते हैं कि इस सीरीज के अंदर मैं फर्दर वीडियोस लेके आऊं, मुझे कमेंट सेशन करके बताइएगा और बहुत जल्दी मैं उसी जो टॉपिक्स आप मुझे बताएंगे उन्हीं टॉपिक्स पे कुछ और वीडियोस भी लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।